उसने सबके सामने कहा था, अपनी औकात देख के सपने देखा करो, ऑफिसर बनना तुम्हारे बस की बात नहीं। उस दिन मैं चुप था, क्योंकि मुझे बहस नहीं, वक्त को जवाब देना था। आज मैं उस कुर्सी पर हूं जहां से औकात नहीं, किस्मत बदलती है, और मेरे नाम के आगे लिखा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नमस्ते दोस्तों, इस स्टोरी को लास्ट तक सुनना, ये बहुत इमोशनल स्टोरी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था, धूल भारी सड़कें, पुराना स्कूल और सपने जो अक्सर गरीबी के नीचे दब जाते थे। वही रहता था अर्जुन, गरीब घर का लड़का। बाप मजदूर, मां लोगों के घर काम करती थी। कपड़े हमेशा साफ होते थे, पर पुराने, जूब घिसे हुए पर पॉलिश किए हुए। और उसी स्कूल में पढ़ती थी रिया, शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी। नए फोन, महंगी कार, ब्रांडेड बैग, एटीट्यूड भी उतना ही महंगा। एक दिन क्लास में टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? रिया हंस, मैं तो फॉरेन जाऊंगी, यहां के लोगों जैसी लाइफ नहीं जीनी। सब हंस दिए। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं ऑफिसर बनूंगा। क्लास फिर से हंसी से गूंज उठी। रिया ने तेज आवाज में कहा, तुम ऑफिसर? पहले अपने जूते देख लो। उस दिन पूरी क्लास हंसी। अर्जुन चुप रहा। उसने सिर्फ अपने जूते देखे, फिर अपनी किताब। रिया उसे हर मौके पर नीचा दिखाती। स्कॉलरशिप वाले बच्चे बस फॉर्म भर सकते हैं, सपने नहीं, वो कहती। तभी उसके कपड़ों पर कमेंट, कभी उसके घर पर, कभी उसकी आकाट पर। लेकिन अर्जुन कभी गुस्सा नहीं हुआ, न जवाब दिया, न बदला लिया। वो सिर्फ एक काम करता, मेहनत। रात को बिजली चली जाती तो स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ता। कभी पेट आधा भरा होता, पर सपने पूरे। उसकी मां कहती, बेटे इन साइल्ट को फ्यूल बना ले, और अर्जुन ने वही किया। स्कूल खत्म हुआ, रिया शहर चली गई। फॉरेन डिग्री, पार्टीज, सोशल मीडिया। अर्जुन ने ग्रेजुएशन किया स्कॉलरशिप से, फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। लाइब्रेरी में 10-10 घंटे, नोट्स, रिवीजन, मॉक टेस्ट्स। लोग कहते, ये एग्जाम अमीरों के लिए होता है। अर्जुन के कान में सिर्फ मां की आवाज गूंजती, तू रुकना मत। पहला अटेम्प्ट फेल। उस रात अर्जुन ने आसमान देखा और धीरे से बोला, मैं रुकूंगा नहीं। दूसरा अटेम्प्ट इंटरव्यू तक। तीसरा अटेम्प्ट रिजल्ट का दिन। स्क्रीन पर नाम आया, अर्जुन वर्मा, सेलेक्टेड, IAS। उसने आंखें बंद कर ली। मां की याद आई, स्कूल की वो हंसी याद आई। आज वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। 5 साल बाद एक बड़े शहर में डीएम ऑफिस के बाहर एक लग्जरी कार रुकती है। अंदर आती है एक स्टाइलिश लड़की, कॉन्फिडेंट, लेकिन आंखों में थोड़ी बेचैनी। वो रिया थी। उसके फादर का बिजनेस एक केस में फंसा हुआ था, और केस डीएम अर्जुन के पास था। पीन ने कहा, मैडम आपका नंबर आ गया। दरवाजा खुला। अर्जुन अपनी कुर्सी पर बैठा था। सिंपल व्हाइट शर्ट, काम फेस। रिया अंदर आई और जाम सी गई। अर्जुन? उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने सर उठाया। उनकी आंखें टकराई। कुछ पल के लिए समय रुक गया। वो लड़का जिसे कभी जूते के लिए जुलूल किया गया था, आज उस कुर्सी पर था जहां से शहर चल रहा था। रिया की आंखों में आंसू भर आए। तुम सच में डीएम बन गए? उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। शायद तुम मुझे उस दिन जलेल नहीं करती तो आज मैं डीएम नहीं बनता। रूम में सन्नाटा छा गया। रिया रो पड़ी। मैं इम्यूचर थी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, तुमने मुझे हर्ट नहीं किया, तुमने मुझे जगाया। सच्चा कमबैक। अर्जुन ने अपनी फाइल बंद की। पावर का मतलब बदला लेना नहीं होता, पावर का मतलब होता है इंसाफ। उसने केस को कानून के हिसाब से हैंडल किया, ना ज्यादा ना कम। रिया ने बाहर निकलते वक्त पीछे मुड़कर देखा। इस बार उसकी आंखों में एटीट्यूड नहीं, रिस्पेक्ट था। एक नई सोच। कुछ दिन बाद रिया ने एक एनजीओ ज्वाइन की, अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स के लिए। एक इवेंट में दोनों फिर मिले। इस बार रिया ने कहा, तुमने सही कहा था, औकात कपड़ों से नहीं, मेहनत से बनती है। अर्जुन मुस्कुराया। देर से समझना भी गलत नहीं होता। उन दोनों के बीच एक नई रिस्पेक्ट थी। शायद दोस्ती, शायद कुछ और, लेकिन इस बार सब बराबरी पर था। लास्ट लाइन। कभी कभी जो लोग तुम्हें जलील करते हैं
वही तुम्हारी सक्सेस स्टोरी का पहला चैप्टर लिख देते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।